2030 तक हर एक मुल्क को, हर एक शहर को ये एफर्ट करनी चाहिए कि जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उन पे हुकूमतें तवज्जो दें। और इकोनॉमिक्स रिलेटेड जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं, एनवायरनमेंट को जो नजरअंदाज किया गया है, इंसान ही उसका रिस्पॉन्सिबल है। पॉलिटिकल विल की बहुत ज्यादा जरूरत है कि क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इनिशिएटिव्स लें। पाकिस्तान में एयर क्वालिटी का बहुत ज्यादा इशू है हर शहर में। नाज़रीन, ज़मीन हमारा पहला और आखिरी घर है। ये सिर्फ मिट्टी का एक गोला नहीं है, बल्कि वो माँ है जो हमें छांव देती है, हवा देती है, पानी देती है और जिंदगी बख्शती है। हम आसमान छूने के ख्वाब देखते हैं, चांद पर कदम रखने की बात करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जमीन के बगैर हमारी कोई पहचान, कोई बका मुमकिन ही नहीं। बिल्कुल, यही वो जगह है जहां हम पैदा होते हैं, जीते हैं और एक दिन लौटकर इसी में चले जाते हैं। इसकी हरियाली हमारी आंखों की ठंडक है, इसका सुकून हमारे दिल की तस्कीन है। लेकिन आज हम अपनी ज़िंदगी में अपनी माँ जैसी ज़मीन को आलूदगी, कटाई और बेहिस्सी की भेंट चढ़ा रहे हैं। दुनिया भर में 1970 से हर साल 22 अप्रैल को ज़मीन का आलमी दिन मनाया जाता है। ज़मीन के कुदरती सिस्टम को दरपेश खतरात से मुतालिक आगाही पैदा करने का आगाज़ सन 1962 में मॉडर्न एनवायरमेंटल मूवमेंट से हुआ था, जब दुनिया भर के ममालिक अंधाधुंध सनतें और फैक्ट्रियां कायम कर रहे थे। इस बायस आलमी दर्जा हरारत में इजाफा होना शुरू हो गया और बढ़ती हुई मौसमी तब्दीलियों के बायस ज़मीन के कई इलाके मुतासर होने लगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इस दिन के लिए हर साल एक थीम मुंतखब किया जाता है और इस साल का थीम है आर पार आर प्लैनेट, यानी हमारी ताकत हमारी ज़मीन। ये थीम ख़ास तौर पर हमें याद दिलाता है कि अगर हम काबिल तजदीद तवानाई जैसे सूरज, हवा, पानी को तरजीह दें तो हम ज़मीन को ना सिर्फ बचा सकते हैं बल्कि आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर दुनिया छोड़कर जा सकते हैं। मगर सवाल यह है कि हम आम लोग क्या कर सकते हैं? क्या सिर्फ हुकूमतों पर छोड़ देना काफ़ी है या हम भी कुछ बदल सकते हैं? यही जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यंग क्लाइमेट एक्टिविस्ट मरियम शब्बीर। मरियम, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ज़मीन का आलमी दिन मनाने का बुनियादी मकसद क्या है और ये दिन आपके लिए ज़ाती तौर पर क्या अहमियत रखता है? जी बिल्कुल, ये जो ज़मीन का आलमी दिन मनाया जाता है, इसका मकसद लोगों को शऊर देना होता है। और ना सिर्फ लोगों से मुराद मेरी सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे नहीं है, बल्कि कलेक्टिवली एफर्ट्स इस साल जो है वो खासतौर पर एम्फसाइज करने को भी क्या किया गया है। बट इन जनरल बिजनेसेस को, पॉलिसी मेकर्स को, आम पब्लिक को, किसी भी सेक्टर से किसी का भी ताल्लुक हो, तो उनको शऊर देने के लिए कि हमारे पास एक ही ज़मीन है, इसी पे हमें सरवाइव करना है और बाकी हयातियात के लिए किस तरह इसको बेहतर बना सकते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस को उजागर करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। और इस साल का जो मेन थीम जो है वो इसी चीज पर फोकस करती है कि 2030 तक हर एक मुल्क को, हर एक शहर को ये एफर्ट करनी चाहिए कि जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, यानी कि जो एनर्जी पैदा करने के जो साफ तरीके हैं, फॉर एग्जांपल सूरज से, पानी से, हवा से जो एनर्जी हम प्रोड्यूस कर सकें, उसको साफ जो है वो 3% जो है वो ज्यादा। ठीक है मरियम, वैसे तो साइंटिस्ट मून और मार्स पे भी जिंदगी तलाश कर रहे हैं। आपको आवाज आ रही है मरियम? जी मरियम, वैसे तो साइंटिस्ट जो है मून और मार्स पे भी जिंदगी तलाश करें, डिस्कवर करने की कोशिश करें, लेकिन अभी हम अर्थ को ही कंसिडर करते हैं जो कि हमारी ज़मीन है। हम इसी में पैदा हुए, इसी में चले जाना है। मैं आपसे मज़ीद जानना चाहूँगी, ये जो थीम है आर पावर आर प्लैनेट, इसका बेसिकली क्रक्स क्या है? इसका अगर इसको आप एलैबोरेट करना चाहिए, ये जो थीम है क्या पैगाम देता है? अपनी अपनी कैपेसिटी में हम जो है काम करें और जो खासतौर पर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उन पे हुकूमतें तवज्जो दें। और जो अभी एग्जिस्टिंग आपके जो टारगेट्स हैं रिन्यूएबल एनर्जी के हर कंट्री के, उससे 3 टाइम्स मोर एफर्ट करके 2030 तक जो है वो टारगेट्स अचीव करने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पर अगर मैं पर्टिकुलरली पाकिस्तान की बात करूं तो 2030 तक पाकिस्तान जो है वो 60% रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करने का जो टारगेट 2021-2022 में सेट हुआ था, वो अभी तक 30% तक हम पहुंचे हैं। जो अभी तक रिन्यूएबल एनर्जी मिक्स हमारे पास है पाकिस्तान का एग्जिस्टिंग, वो 30% है 2025 में। तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्सेज, कैपेसिटी और पैसा जो है वो 2030 तक पाकिस्तान को 60% टारगेट पूरा करने के लिए जो है वो मजीद जो है वो पैसे दरकार है और इंफ्रास्ट्रक्चर और सब कुछ दरकार है। इसी तरह हर मुल्क को रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ शिफ्ट होने की जो है वो बात ये पर्टिकुलर टीम बताती है आपको कि आपको
फॉसिल फ्यूल कम करने हैं, फॉसिल फ्यूल से शिफ्टिंग का एक अलग प्रोसेस होता है, उस पर आपको इन्वेस्टमेंट्स और अवेयरनेस और पॉलिसी साथी कैसे करनी है, इस पर काम करने को कहा गया है, चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करना है, पर्सनल कैपेसिटी में आप अपने किस तरह से जो है वो चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बेसिकली इट रिवॉल्व्स अराउंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। जैसे कि पाकिस्तान में बात करें तो सूरज, हवा और पानी से जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उनकी तरफ मूव करने की बात की गई है। अगर मैं स्पेसिफाई कर दूं तो 25% इस तक पाकिस्तान जो है वो हाइड्रो यानी कि पानी से रिन्यूएबल एनर्जी लेता है और 5% जो है वो हवा और सूरज से फिलहाल ले रहा है। तो इस टारगेट्स को मजीद 30% 2030 तक पाकिस्तान को बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल, इस टारगेट को बढ़ाने की जरूरत है। मरियम, ये भी जरा बता दें, वैसे तो हमने अपनी जमीन को तबाह करने में किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर भी अगर मैं आपसे पूछूं कि जमीन को लाहक खतरात में से वो मोहलिक तरीन मसाइल कौन से हैं जो जमीन की तबाही के सबसे बड़े जिम्मेदार हैं, तो आप क्या पॉइंट आउट करेंगी, क्या आपका आंसर होगा? इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। मैं तो सबसे बड़ा जिम्मेदार इंसान को समझती हूँ, क्योंकि इंसानों की जो इकोनॉमिक्स रिलेटेड जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं और इसमें एनवायरनमेंट को जो नजरअंदाज किया गया है, इंसान ही उसका रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन ऑफ कोर्स इंसान की वजह से भी जो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस है हर एक मुल्क जो कर रहा है, स्पेशली जो आपके डेवलप्ड ममालिक हैं, वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें आपके पास यूएस है, चाइना है, यूरोपियन ममालिक हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, इंडिया है आपका जो इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा होता है ग्लोबल एमिशंस में। तो वो फिर आपका दर्जा बढ़ाता है। एक्सट्रीम आपके वेदर पैटर्न्स होते हैं, इस्लामाबाद में जैसे यालाबारी पिछले हफ्ते हुई, तो इस तरह की फ्लडिंग होती है, हीट वेव्स आपकी आती हैं। तो मेन कल्प्रिट आपका जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस और ग्लोबल वार्मिंग में और भी जो गैसेज आती हैं वो हैं। और जो रिन्यूएबल की तरफ अगर आप शिफ्ट करेंगे तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस हैं इनमें जो है वो सिग्निफिकेंट जो है वो कमी आएगी, जिसकी वजह से आपका दर्जा हरारत, जो टेम्परेचर आपका दिन ब दिन बढ़ रहा है, क्लाइमेट एक्सट्रीम्स हो रहे हैं, वो मिनिमाइज वक्त के साथ साथ होते जाएंगे अगर इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट और एफर्ट्स की जाएं तो। बिल्कुल ठीक। मरियम, हमें इस हवाले से भी बात कीजिए, आगाह कीजिए कि ज़मीन की बका के लिए काबिल तजदीद तवानाई यानी रीन्यूएबल एनर्जी जैसे सूरज, हवा, पानी का किरदार कितना अहम है और पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक के लिए काबिल तजदीद तवानाई को अपनाने में किन रुकावट बन रहे हैं, कौन सी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो रही हैं? पाकिस्तान डेफिनेटली बहुत ब्लेस्ड है, वहाँ पर सूरज आपको सर्दी में तो बहुत टाइम पे मिलता है। आपके पास पानी का तो खैर आप क्राइसिस की तरफ हम जा रहे हैं, तो मैं ये रेकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगी कि हाइड्रो से जो है वो मजीद एनर्जी जो है वो ली जाए। लेकिन हवा कुछ इलाकों में, खासतौर पर सिंध के इलाकों में विंड टर्बाइंस लगाई जा सकती है, जिससे आपका रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आप कर सकते हैं। तो पोटेंशियल तो पाकिस्तान में हवा और सूरज को लेके बहुत है। लेकिन प्रॉब्लम जो है वो ये है कि हमारे पास एक तो थोड़ा सा कैपेसिटी का फुकदान है, लेकिन वो इस कदर क्राइसिस में नहीं है। हमारे पास करंट कैपेसिटी काफी है कि अगर वो रिसोर्सेज हमारे पास हो, पाकिस्तान के पास जो बजट हो जिसके लिए पैसा दरकार है, जो कि हम एक क्लाइमेट हमारा जो है वो डिजास्टर खत्म होता है तो दूसरा आ जाता है, अभी हीट वेव्स आ जाएंगे, उसकी वजह से बहुत ज्यादा हेल्थ सेक्टर के ऊपर आपका इम्पैक्ट आ जाएगा, आपका इकोनॉमी, ये जो यालाबारी हुई है इसकी वजह से आपकी एग्रीकल्चर और फ्रूट्स और ये सारे इम्पैक्ट हुए। तो एक के बाद एक जो क्लाइमेट चेंज आफत ढा रहा है उसकी वजह से आपकी बार बार बजट जो है वो पाकिस्तान का जो है वो अफेक्ट होता रहता है। तो आपको जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं वो काफी ज्यादा हैं, जिसकी वजह से आपको चैलेंजेस आ रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करने के लिए पाकिस्तान में। अच्छा मरियम, क्योंकि आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। मिसाल के तौर पर सोलर की तरफ मूव करना है तो सोलर पैनल्स चाहिए। सोलर पैनल्स पाकिस्तान में बन तो रहे हैं, लेकिन जो उसकी इनिशियल कॉस्ट है इंस्टॉल करने की हर एक घर पे वो काफी ज्यादा होती है और हर एक फैमिली वो अफोर्ड नहीं कर सकती है कि वो इनिशियल कॉस्ट भी बेयर करके सोलर पैनल्स को लगाएं। अच्छा मरियम, आपने देखा होगा कि अभी पंजाब हुकूमत की जानिब से माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए फोर्स भी मुतारिफ करवाई गई है। मज़ीद बताइए, हम भी, मीडिया भी आवाज़ उठा रहा है इस पर, हुकूमत, मीडिया और तालीमी इदारे, इन तीनों का माहौलियात की आगाही बढ़ाने में क्या किरदार अदा जो है वो उन्हें करना चाहिए और किस तरह से जो अपना बेहतर रोल है वो प्ले कर सकते हैं और किस तरह से हम जो है वो माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना सकते हैं मिलकर? मेरा ख्याल है कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट हमारे हैं जो कि स्कूल लेवल से स्टार्ट होते हैं, इसके अलावा हमारा जो HEC है, इनका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है इस चीज में। क्योंकि आप देखेंगे इवन यूनिवर्सिटीज में बहुत ही पुराने जमाने का सिलेबस पढ़ाया जाता है। अपडेटेड सिलेबस आपका क्लाइमेट चेंज या आगाही से मुतालिक नहीं मिलता है आपको इवन यूनिवर्सिटी लेवल पर ही। तो हमारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं, महकमा तालीम के जो इदारे हैं,
उनको चाहिए कि वो सिलेबस में बचपन से लेके बच्चों के सिलेबस में इंक्लूड करें बेसिक चीजें कि दरख्त की अफादियत क्या है, आप जो है वो कार पर ट्रैवल करते हैं तो क्या उसकी एमिशंस होती हैं, आप साइकिल पे करेंगे तो उसके क्या आपको फवायद होंगे, पानी बचाने के हवाले से बात करें, प्लास्टिक यूज पर बात करें कि किस तरह से माहौल के लिए बुरा है। तो वो आप स्कूल लेवल से जब एजुकेट बच्चों को करना शुरू करते हैं तो सही। उसमें शुरू से ही आगाही आ जाती है, एक जो आप अकाउंटेबिलिटी फैक्टर बच्चों में आ जाता है, तो वो ना सिर्फ खुद सीखते हैं और अमल करते हैं बल्कि घर में भी जाके बताते हैं और वो सीखते हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो आपका लॉन्ग टर्म होता है। इसके अलावा हुकूमती सतह पर ऑफ कोर्स पॉलिटिकल विल की बहुत ज्यादा जरूरत है कि क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इनिशिएटिव्स हैं। पाकिस्तान में एयर क्वालिटी का बहुत ज्यादा इशू है हर शहर में। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन जो कम एमिशन कंट्रीब्यूट करे। इसके अलावा आपका जो प्राइवेट फाइटिस फैले जा रही है जिसमें एनवायरनमेंट को कोई फैक्टर ध्यान में नहीं रखा जाता है, तो हुकूमतों को चाहिए, रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स को, कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो बिगर प्रोजेक्ट्स के लिए होती है उसको जरूर मद्देनजर रखें। जो डोमेस्टिक ट्रीज हैं यानी इंडिजिनस ट्रीज जो होते हैं, जो लोकल ट्रीज होते हैं, उनको लगाएं ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वो आपके पूरे इकोसिस्टम को सपोर्ट करते हैं। वो तितली लाएंगे, जुगनू लाएंगे, इस तरह की बाकी हयातियात को भी अट्रैक्ट करेंगे जो कि आपका इकोसिस्टम बेहतर करेगा और आपके टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा। ये जो कॉन्फ्लिक्ट का जंगल बनता जा रहा है, इस पर पॉलिसी साजी की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो हुकूमत को करने की जरूरत है, बहुत सारे ऐसे हैं जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर प्लास्टिक का इस्तेमाल आप बिल्कुल ना करें। बिल्कुल ठीक मरियम, आप बिल्कुल वो ठीक फरमा रही हैं कि बहुत सारे ऐसे इकदाम हैं जो हुकूमत को करने की ज़रूरत है, माहौल को बचाने की ज़रूरत है। बहुत से ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर्स इस मौके पे लेने वाले हैं जो कि, क्योंकि हम जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है, और इसको बचाने के लिए, ज़मीन को बचाने के लिए, अपनी अर्थ को सेव करने के लिए हमें इसी अर्थ से एनर्जी भी प्रोड्यूस करनी है अपनी कंजप्शन के लिए, और साथ ही साथ इसको प्रोटेक्ट करने की भी ज़रूरत है।